चलो देखो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में मैथ में पढ़े थे। चैप्टर का नाम क्या था? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो अच्छा, ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ। और हम लोग एल्टीट्यूड और मीडियंस के बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ। अच्छा, मीडियंस कैसे फाइंड करते हैं उसका हम रील बना के डाल दिए। अच्छा, आप देखो ध्यान से, अब हम लोग पढ़े जा रहे प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज, यही हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो ध्यान दो, ट्रायंगल के हम लोग यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ट्रायंगल कितने प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? 2। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, दुनिया कोई भी ट्रायंगल हो 3 साइड का, इस तरह से कोई भी ट्रायंगल है, सही है। हाँ। तो अगर हम कहें कि ये एंगल है x, ये एंगल है y और एंगल है z, इसका नाम है a, ये b और ये c। तो होता क्या? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यानी सम कितना होगा? तो कहोगे x एंगल इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल x प्लस एंगल y और प्लस एंगल z बराबर कितना होता है? तो कहोगे 180 डिग्री। कितना होता है? 180। इसका मैथ्स लैब हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। कल हम मैथ्स लैब करके देख लेंगे। तो कल तुम लोग हम बता दें क्या क्या लाना है, कि हमें इसका प्रैक्टिकल कल रहेगा। कल संडे है तो कल तुम लोग आओगे तो कल 2 प्रैक्टिकल करा देंगे, इसका भी करा देंगे और हार्ट का भी प्रैक्टिकल कल हम करा देंगे। बात सुना रहा है? तो ये इसका होता है, तो हम दिखा दें कैसे प्रैक्टिकली प्रूव कर देंगे। बस अभी यहाँ पर ये समझो, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कल हम लोग प्रूफ करके देख लें यहाँ कैसे 180 डिग्री होता है। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं, ये याद कर लो क्या होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, द एक्सटीरियर एंगल। अब समझते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। देखो अब अच्छा बताओ, कहीं तुम लोग घूमने जाते हो तो कहीं पर, अच्छा तुम लोग अभी जो गए थे वहां पे घूमने, तो वहां पर जब इन हो रहे थे तो क्या बोलते हैं? एंट्री। और जब आउट रहते क्या बोलते हैं? एग्जिट। क्या हो रहे थे? एग्जिट। तो वही एग्जिट से बना एक्सटीरियर। क्या बना हुआ है? एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। एक्सटीरियर मतलब बाहर, यानी कि बाहरी एंगल, बाहरी को क्या कहलाएगा? बाहरी को। अच्छा बताओ, ये ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कैमरे में? दिवाली का समय आ गया, फतिंगा बहुत ज्यादा है। अब तो बीत गया ना जी दिवाली। नहीं, 15 तारीख को है। अच्छा 22 तारीख को। चलो आगे देखो। अच्छा कह रहा 15 तारीख दिवाली है। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है, ये तीनों पॉइंट है। अब हमें क्या पता करना है कि इसका इंटीरियर। तो ये एंगल ट्रायंगल के अंदर है, ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है। तो ये तीनों ट्रायंगल के अंदर है ना, तो इंटीरियर एंगल करेंगे। क्या कराएंगे? इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर वही हम यहाँ से हल्का सा बढ़ा दें, ऐसे क्या करते हैं? ऐसे यहाँ से बढ़ा दें, तो ये बाहर बन रहा है। क्या बन रहा है? बाहर। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाएगा? इसको ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दे रहे हैं? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज, जो ट्रायंगल का जो बाहरी कोण होता है, बाहरी कोण, यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह क्या होता है? अच्छा, इसके अपोजिट में कौन आएगा? ये आएगा, ये आएगा नहीं, इसके अपोजिट में कौन आएगा? ये दोनों आएगा। तो ये क्या होता है? ये जो एंगल होता है ना, इन दोनों के सम के बराबर होता है। इन दोनों के सम के बराबर होता है। कैसे हम लोग देख लेते हैं ये। अच्छा इसको मतलब कैसे प्रूव कर लेते हैं आप? अच्छा बताओ, यह एक स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। ये पूरा क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180। तो कहने का मतलब हम कहें कि एंगल, अच्छा ये बता, ये Z और एंगल A मिला के 180 होगा। Z और एंगल A मिला के 180, यानी कि कहोगे एंगल Z प्लस एंगल A मिला कितना होगा? 180 डिग्री। और दूसरा बात है कि हम अभी पढ़ के आए, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर भी तो 180 होगा। हम लोग पढ़ के आए, तो कहोगे एंगल x प्लस एंगल y और प्लस एंगल बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो बराबर कर दे, ये और ये दोनों बराबर कर दे। इससे मान लो इक्वेशन 1 और इसे मान लो इक्वेशन 2। अच्छा इसको इरेज कर दे थोड़ा सा ना, क्या नीचे दिख रहा है? कम दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है। तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में, ये और ये आपस में क्या हो गया? बराबर। तो हम कहेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर क्या हो जाएगा? एंगल z और प्लस एंगल a। सही है, दोनों 180 बराबर। तो एंगल z से एंगल z कैंसिल, तो एंगल a बराबर कितना होगा?
एंगल x प्लस एंगल y, यही हम लिखे। ये एंगल क्या करें हम लिखे, तो हम क्या लिखे हैं, द एक्सटीरियर, देखो क्या लिखा, द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहरी वाला, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये इसके एंगल अपोजिट कौन है, ये, ठीक है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अगर हम कहें कि अब यहीं पर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अब कहे कि इधर बढ़ा जाए, कहाँ बढ़ गया है, इधर, तो ई बराबर हो गया, तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन हुआ, तो कहोगे एक्स और जेड, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इधर बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें, तो ये एंगल हो जाएगा, तो इसका अपोजिट कौन होगा, वाई जेड, किसी को दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। ये उतार लो इसी तरह, ये इसका प्रूफ है, उतार लो। अब इस पर हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे, ये लिख लो जल्दी जल्दी। देखो अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल पे क्वेश्चन करते हैं। अब इस तरह से प्रश्न देगा हम लोग को, तो एक त्रिभुज बना दिया और यहाँ में बाहरी एंगल दे दिया x, एक्सटीरियर एंगल क्या दे दिया x, और तुम्हारा अपोजिट एंगल दे दिया है, तो तुमसे पूछेगा बताओ कि इसका x का मेजरमेंट कितना है। तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी ये x बराबर कितना होता है, इन दोनों के सम के बराबर। तो कहोगे x बराबर क्या होगा, एंगल कितना मतलब 70 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है 70 डिग्री और 30 डिग्री और प्लस ये एंगल बी कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, तो दोनों को ऐड करो तो कितना आया 30 70 100। तो एक्स का एंगल एक्स का कितना आया 100 डिग्री। किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ। देखो एक इस टाइप का प्रश्न हो गया, अब एक अगला टाइप का प्रश्न देते हैं। अब क्या देते हैं, मैं एक्सटीरियर एंगल दे दिया हुआ है, अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हमें पता है कि यह जो एंगल होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं, तो हम कहेंगे कि जो एंगल इसका नाम दे ओ, क्या नाम दे दिए ओ, तो हम कहेंगे कि जो एंगल ओ बी ए, हाँ जिस एंगल को लेते हैं उसे हमेशा बीच में रखते हैं, तो एंगल ओ बी ए यानी ये वाला एंगल, ठीक, ये बराबर होगा किसके, तो कहोगे एंगल ए के और प्लस एंगल ए बी ओ के, ई वाला एंगल, तो एंगल ए बी ओ और प्लस एंगल सी, जिसको लेते हैं उसको बीच में। यहाँ पर हम एंगल बी बस नहीं लिखे क्योंकि एंगल बी पर दो बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक, अरे उल्टा लिख दिया, नहीं सही, ठीक है। तो एक एंगल ए हो गया, एंगल ए और एक एंगल सी, ये हम लोग अभी पढ़ के आए, प्रॉपर्टी पढ़ के आए। तो क्या होता है, यह जो एंगल होगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो चलो ध्यान से देखो, तो इसका वैल्यू कितना है, कहोगे 115 डिग्री, कितना 115 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो कहोगे 50 डिग्री, और इसका हमने दिया तो एक्स मान लिए, ठीक है, एक्स दिया हुआ, तो इधर ये प्लस इस साइड क्या जगह माइनस, तो 115 था और ये माइनस जगह 50, बराबर क्या हो गया एंगल एक्स, सही है। 115 में से 50 से माइनस होगा तो कितना आएगा, तो कहोगे 50 और 10 60 65, कितना हुआ 65 डिग्री। तो एंगल एक्स का मतलब कितना आया 65 डिग्री, कितना आया 65। किसी को दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है।